Hello student, today we will discuss exercise 14.2. 14.2 exercise related to the splitting method and factorize by the identity. First of all, we learn factorize by the splitting method. How to solve how to split by the expression how to split expression. Let's first expression. General form of expression is ax square plus bx plus c. जो जनरल फॉर्म होती है एक्सप्रेशन की वो ये फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. एक्स स्क्वायर इज अ वेरिएबल, x इज वेरिएबल, a b c आर कांस्टेंट. a b c क्या है? कांस्टेंट है. x क्या है? यहाँ वेरिएबल है. अब इसकी जनरल फॉर्म बता दूं मैं, तो जनरल फॉर्म क्या होती है? जो एक्सप्रेशन होता है उसकी ये फॉर्म होती है ax स्क्वायर bx प्लस c. इसी को हम स्प्लिट करेंगे. जैसे कि एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 या x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6. ये फॉर्म जब भी आ जाती है उसको हम इस मेथड से सॉल्व करते हैं. इसकी जनरल फॉर्म ये कहलाती है ax स्क्वायर bx प्लस c. इसमें क्या करेंगे? जो मिड टर्म है bx या b को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. अब वो टू पार्ट्स क्या आने चाहिए उसको देखिए. जब भी आप b को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो जो उन दोनों डिजिट का सम है वो क्या बनना चाहिए? सम तो b, और उन दोनों का मल्टीप्लाई बनना चाहिए ac. तो सम इज b एंड मल्टीप्लाई इज ac. मैं b को टू पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, ठीक है. वो टू पार्ट्स क्या बनना चाहिए? उन टू पार्ट्स का सम बनना चाहिए b एंड उन दोनों डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन बनना चाहिए ac. इट मीन्स एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a एंड कांस्टेंट इज c. तो इन दोनों का जो मल्टीपल है वो दोनों जो हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस b को, उन दोनों का मल्टीप्लाई क्या बनना चाहिए? a इंटू सी के मल्टीप्लाई के इक्वल. और उन दोनों डिजिट्स का सम क्या बनना चाहिए? b. जितना भी b होगा वो. जैसे कि एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2. तो उन दोनों डिजिट अगर 4 को मैं टू पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ तो टू पार्ट्स जैसे कि मैंने लिख दिया आपके 2 और 2, तो उन दोनों डिजिट का सम क्या बनना चाहिए? 2. उन दोनों डिजिट्स का सम क्या बनना चाहिए? 4. और उन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई क्या बनना चाहिए? 2 इंटू 2 4. तो आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 4. तो मैंने आपको बताया एक एग्जाम्पल देखिए. एग्जाम्पल क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2. तो इसके ब्रैक किसके करेंगे? इस 4 के. 4 को टू पार्ट्स में डिवाइड किया मैंने 2 और 2 में, बिकॉज 2 और 2 का सम क्या बनता है? अगर मैं इनको सम करता हूं इन दोनों डिजिट का तो 2 प्लस 2 इज 4. एंड मल्टीप्लाई करता हूं इसको. मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए? इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई 2 इंटू 2, वो क्या आ रहा है? 4. और आप इस a को c से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी क्या बनता है? 4. इसलिए जो इसके हमने ब्रैक किए हैं ये करेक्ट हैं. अब इसके फर्दर कैसे आप फैक्टराइज करते हैं वो हमने इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में लर्न कर चुके हैं. ओके, तो लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 14.2, फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. This is splitting method question. A square plus 8a plus 16. हमें इस क्वेश्चन में फैक्टराइज करना है, ठीक है. अब देखिए मैं क्या करूंगा, इस 8 की ब्रेक करूंगा टू पार्ट्स में. तो उन डिजिट्स का सम क्या बनना चाहिए? 8. एंड मल्टीप्लाई क्या बनना चाहिए? a इंटू सी. a मीन्स इसका कोफिशिएंट, a मीन्स a स्क्वायर का कोफिशिएंट. इसके साथ कुछ नहीं है, 1 लेंगे हम. 1 इंटू 16 क्या होता है? 1 इंटू 16 इज ऑल्सो 16. तो जो आप 8 को टू पार्ट्स में ब्रेक करेंगे उन डिजिट्स का सम 8 होना चाहिए मल्टीप्लाई 16. तो आप जानते हैं दो ऐसी डिजिट लें जिनका सम तो क्या बनना चाहिए? 8 और 16 मल्टीप्लाई. तो वो डिजिट्स कौन सी हैं? वो डिजिट्स कौन सी हो जाएंगी? 4 एंड 4, बिकॉज सम ऑफ 4 एंड 4 इज 8. 4 प्लस 4 इज 8 एंड 4 4 जा 16. डिजिट्स क्या हो जाएंगी? 4 4 जा 16. 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 16. 4 प्लस 4 इज 8. तो इसके ब्रैकेट क्या हो जाएंगे? a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4a प्लस 16. हमने क्या करा, क्योंकि 3 टर्म्स थी
3 टर्म्स को हम 4 टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, जो मिडिल टर्म होती है उसको स्प्लिटिंग करते हैं, इसलिए इस मेथड का नाम होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो हमने 8a को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4a में। अब फैक्टराइज कैसे करते हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स एंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म, इन दोनों में से कॉमन लीजिए। यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ 4a, इट मीन्स कॉमन डिजिट इज a। यहाँ क्या रह गया, a स्क्वायर में से a बाहर चल गया तो ओनली एक a प्लस 4, इन दोनों में कॉमन लीजिए 4a प्लस 16 के फैक्टर्स होते हैं 4 4 जा 16, इसलिए आपके कॉमन क्या आ जाएगा इसमें 4। तो यहाँ क्या रह गया a प्लस 16, सॉरी 4a प्लस 4। अब इस टर्म्स और इधर टर्म्स में से दोनों में क्या कॉमन है, a प्लस 4, यहाँ क्या रह गया a, यहाँ क्या रह गया प्लस 4, तो दिस इज आंसर a प्लस 4 इंटू a प्लस 4 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। हमने कैसे स्प्लिटिंग करा, a स्क्वायर 8a प्लस 16 की स्प्लिटिंग कैसे किया, 8 के 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। 8 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कैसे करते हैं, हमने 8 के 2 पार्ट्स में डिवाइड किया 4 और 4 में, इन दोनों का अगर सम करते हैं तो 4 प्लस 4 होता है 8 और 4 4 जा क्या होते हैं 16। तो 8a को हमने ब्रेक किया 4a में, 4a प्लस 4a क्या होता है 8a, तो a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 16। अब फर्स्ट 2 टर्म्स को लेंगे और थर्ड एंड फोर्थ टर्म को लेंगे, दोनों फैक्टर्स दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन है a, तो यहाँ रह गया a प्लस 4 एंड सेकेंड 4a प्लस 16 कॉमन इज 4, तो रिमेनिंग्स आर a प्लस 4। नेक्स्ट कॉमन द a प्लस 4, यहाँ भी a प्लस 4 है, इसमें भी a प्लस 4 है, इसलिए a प्लस 4 कॉमन ले दिया, यहाँ क्या रह गया a प्लस 4। तो फैक्टर्स आर a प्लस 4 एंड a प्लस 4। नेक्स्ट टेक द क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। आज हम सिर्फ स्प्लिटिंग मेथड ही लर्न करेंगे। थर्ड पार्ट, 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। देखिए तो सम क्या बनना चाहिए, हम क्या करेंगे, इस 30m के ब्रेक करेंगे, इस 30 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उन दोनों का सम क्या बनना चाहिए 30। ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 30m को कि उन दोनों डिजिट्स का सम क्या बनना चाहिए 30m, और मल्टीप्लाई क्या बनना चाहिए उन दोनों का 25 इंटू 9, 25 इंटू 9 इट मीन्स 225। अब ऐसे 2 डिजिट 30 बनाने के लिए क्या होता है, हम क्या ले सकते हैं, डिजिट्स क्या लेंगे उनको 15 and 15, because sum of 15 and 15 is 30, 15 plus 15 is 30 and 15 15 जा 225। 15 को आप 15 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है 225। तो फैक्टर्स क्या हो गए इसके 25m स्क्वायर, 30m को 2 पार्ट्स में लिखेंगे 15 and 15, तो 15m and 15m प्लस 9। अब टेक द फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म एंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म, इन दोनों में क्या कॉमन है आप देखिए, इसमें 25 के फैक्टर होते हैं 5 5 जा 25, 15 के फैक्टर होते हैं 5 3 जा 15, तो आप कॉमन ले सकते हैं इसमें 5m, यहाँ क्या रह गया 5m स्क्वायर में से m बाहर गया तो इसलिए क्या रह गया m, 5m, 15 इज 15m, कॉमन इज 5m, तो रेस्ट ऑफ 3 ओनली 3, बिकॉज 5m को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 15m। आपने 15m के फैक्टर किए 5 इंटू 3, तो 5 तो बाहर चल गया और m भी आ गया और रिमेनिंग क्या रह गया 3। अब 15m प्लस 9 में से आप कॉमन लेंगे, 15 के फैक्टर होते हैं 5 3 जा 15, 9 के फैक्टर होते हैं 3 3 जा 9, तो आप कॉमन क्या ले सकते हैं 3, तो यहाँ क्या रहेगा 5m, 15 के फैक्टर होते हैं 5 इंटू 3, 3 बाहर चल गया तो यहाँ क्या रहेगा 5m, 9 के फैक्टर होते हैं 3 3 जा 9, तो क्या रहेगा रिमेनिंग 3, तो ये क्या बन गया 5m प्लस 3, यहाँ भी है इसलिए हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या रह गया 5m प्लस 3, तो आंसर इज 5m प्लस 3 इंटू 5m प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
स्प्लिटिंग मेथड में हमें क्या करना है, ऐसे 2 डिजिट जिनका सम तो क्या बनना चाहिए b और मल्टीपल क्या बनना चाहिए ac। जैसे फोर्थ पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी फिफ्थ पार्ट, fourth, third, fourth are same type of question. Fifth are also same. Fifth, sixth. Take the sixth question. 6, 7. Seventh question is a L plus M whole square minus 4LM. L plus M square minus 4LM। पहले हम इसका क्या करेंगे, पहले होल स्क्वायर ओपन करेंगे। इसके लिए एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। दिस इज आइडेंटिटी ऑफ a प्लस b होल स्क्वायर। दिस इज a प्लस b होल स्क्वायर। तो a प्लस b मीन्स फर्स्ट डिजिट प्लस सेकेंड डिजिट का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है, फर्स्ट डिजिट स्क्वायर प्लस सेकेंड डिजिट स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट। तो L प्लस M को इसके अकॉर्डिंग ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, L प्लस M का स्क्वायर L स्क्वायर प्लस 2LM प्लस M स्क्वायर। पुट कीजिए, L स्क्वायर प्लस 2LM प्लस M स्क्वायर माइनस 4LM। अब कलेक्ट कीजिए लाइक टर्म्स, 2LM पॉजिटिव के या माइनस के 4LM है तो क्या रह जाएंगे, L स्क्वायर माइनस 2LM प्लस M स्क्वायर। बिकॉज 2LM पॉजिटिव के थे या माइनस के 4LM से, इसलिए 4 माइनस 2 करेंगे तो क्या रह जाएगा 2 माइनस 2, बिकॉज 4 इज ग्रेटर देन 2। तो L स्क्वायर माइनस 2LM प्लस M स्क्वायर। अब आप चाहें तो इसके फैक्टराइज कर सकते हैं। इस 2LM के आप फैक्टर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम तो क्या बनना चाहिए 2 और इनके फैक्टर्स क्या हैं M स्क्वायर। तो L स्क्वायर इंटू M स्क्वायर, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, L स्क्वायर माइनस LM माइनस LM प्लस M स्क्वायर। बिकॉज आप देखिए -1 का सम करते हैं तो क्या आता है 2 और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 1। तो टेकिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट एंड थर्ड एंड फोर्थ डिजिट। तो फर्स्ट दोनों में क्या कॉमन है, L स्क्वायर और LM में L कॉमन है, यहाँ क्या रह जाएगा एक L माइनस M। तो L माइनस M इज रिमेनिंग। अब दोनों में क्या कॉमन है, माइनस M, तो यहाँ क्या रह जाएगा L माइनस M। बिकॉज हमने माइनस कॉमन लिया है इसलिए यहाँ क्या आएगा माइनस, बिकॉज माइनस माइनस प्लस। तो रिमेनिंग्स आर L माइनस M, दोनों में L माइनस M कॉमन है, रिमेनिंग्स L माइनस M। तो फैक्टर ऑफ L स्क्वायर प्लस L प्लस M होल स्क्वायर माइनस 4LM आर L माइनस M इंटू L माइनस M। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज 7th पार्ट। तो जब भी हम स्प्लिटिंग मेथड यूज करेंगे तो हमें मालूम होना चाहिए स्प्लिट किसको कर रहे हैं, जो मिडिल टर्म है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं 2 पार्ट्स में और उन दोनों डिजिट्स का सम क्या बनना चाहिए b और मल्टीपल बनना चाहिए ac। मतलब फर्स्ट और थर्ड टर्म्स का मल्टीपल बनना चाहिए। टर्म्स आर दिस 8 पार्ट a raised to the power 4 plus 2a square b square plus b raised to the power 4। तो a raised to the power 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4। हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे तो सम क्या बनना चाहिए 2। सम तो 2 और मल्टीपल क्या बनना चाहिए, a4 का फैक्टर्स क्या, a4 का कोफिशिएंट क्या है 1, तो मल्टीपल क्या बनना चाहिए इनका 1 इंटू 1, इट मीन्स 1। तो ऐसे डिजिट्स क्या होती हैं, 2 ऐसे डिजिट्स लेंगे जिनका सम तो 2 बनना चाहिए और मल्टीपल 1। तो 1 एंड 1 प्लस 1 इज 2 एंड 1 इंटू 1 इज 1। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 1 को 1 से तो 1 आता है और दोनों को सम करते हैं 1 प्लस 1 इज 2 बनता है। तो टेकिंग a4 प्लस इसके स्प्लिट करेंगे,
किसमें, 1 और 1 में, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने क्या करा, 1 और 1 में डिवाइड किया, तो 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। जनरली 1 को हम अप्लाई नहीं करते हैं, शो नहीं करते हैं, प्लस b4, क्योंकि जिसके आगे कोई डिजिट नहीं होती उसको 1 ही लिया जाता है। अब टेकिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म्स एंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म, तो व्हाट इज द कॉमन इन द फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, ए स्क्वायर। दोनों a4 का मीन्स होता है a रेज़ टू द पावर 4, यहाँ a स्क्वायर है तो कॉमन क्या आ सकता है, a स्क्वायर। अब a4 में से अगर a स्क्वायर चल जाएगा क्या रह जाएगा, a स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर तो बाहर चल गया, क्या रह गया, b स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, b स्क्वायर, यहाँ क्या रह गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ भी है इसमें b इसलिए कॉमन ले दिया, यहाँ क्या रह गया, a स्क्वायर, यहाँ क्या रह गया, प्लस b स्क्वायर। तो आंसर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो फैक्टर ऑफ a रेज़ टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b4 इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या इसको हम यूं भी बोल सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल टाइम स्क्वायर। जब 2 टाइम्स आता है तो उसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। I hope you understand how to split middle terms. Thanks.